मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारते थे, भागवत भगवान राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारं कुरुक्षेत्रम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च रत्नं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल प्रेम से आदिशक्ति। वामन भगवान भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न काल में वामन भगवान प्रकट हुए। तम बटुम वामनः दृष्ट्वा मेदमना महर्षये, कर्मणा करयामासु पुरस्कृत्यं प्रजापतिम्। वामन भगवान जब प्रकट हुए तो वामन अंगुल के थे। वामन माने 10, 20, 50 और 2 वामन 52 फिंगर्स के वामन अंगुल के थे, इसलिए इनका नाम पड़ा वामन भगवान। बोले वामन भगवान की। जब वामन भगवान प्रकट हुए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा, क्योंकि संस्कारात द्विज उच्यते। संस्कार से ही कोई द्विज और ब्राह्मण बनता है। तो उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए, उनको जने यज्ञोपवीत धारण करवाई गई। तो वामन भगवान को यज्ञोपवीत दिया गया। इस प्रकार से जब यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा तो ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल धारण करवाया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और बृहस्पति जी ने उनको गायत्री मंत्र प्रदान की। मैया अदिति ने उनको लंगोटी दिया और कश्यप ऋषि ने मेखला, भूदेवी ने पादुका, आकाश ने छत्र, सप्त ऋषि ने कुश का आसन दिया और माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और मैया भगवती ने भिक्षा दी। और उस भिक्षा को लेकर के जब बृहस्पति जी के पास आए, बृहस्पति जी ने कहा, हे वामन, आपको हम यहाँ पर ये इतनी सी भिक्षा के लिए नहीं बुलाए हैं और आप इसलिए नहीं आए। इसलिए प्रभु आप देवताओं का काम कीजिए, देवताओं पर उपकार कीजिए और आप नर्मदा नदी के तट पर जाइए। वहां पर राजा बलि जो है वह विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं और ये उनका 100वां यज्ञ है। यदि ये श्रतक्रतु हो जाएंगे, 100 यज्ञ कर लेंगे तो फिर उनको इंद्र के पद से हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब बहुमत में सरकार आ जाएगी तो फिर हटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए 100 यज्ञ करने वाले को इंद्र के पद से हटाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जाइए और बहुमत पूरा मत होने दीजिए और आप उस इंद्र के पद को लेके आइए। ये सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए। तब जो है वामन भगवान चल पड़ते हैं किधर? नर्मदा तट की ओर, जहाँ पर राजा बलि विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं। आइए हम सब भी उनके साथ चले। पहले हम सब उनका स्वागत कर लें, उसके बाद हम लोग भजन के माध्यम से जो चलेंगे। तो आइए उनका थोड़ा पूजन करें, यजन करें, आरती करें। कितनी सुंदर वामन रूप है। हम सब भी मिल करके स्वर में स्वर मिला करके वामन भगवान का स्वागत कर लें। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम
ब्रह्मणं गिरधर्वाणि स ब्रह्मपाणि तपसंबलते तद्दत्तं श्रीयतम् अद्यान पितरस्तप्त अद्यान परिमितं कुलम् अद्य शिष्टकृतस्य यद्य भगवान् गिरहण यदि यद्वटो वच्छासि तत्प्रीतिं तत्मुसाव्यं गामं कञ्चानं गुणवद धामं मृष्टं तन्वादं विप्रकन्यायम्। बोल दे वामन भगवान की जय हो। श्री वामन भगवान भगवान मन रखियो अपने चरणन में। श्री वामन भगवान भगवान मन रखियो। ताली बजाते हुए स्वागत करें आनंद से। मन रखियो अपने चरणन में तू बसियो मेरे तन मन में। मन रखियो अपने चरणन में तू बसियो मेरे तन मन में। श्री पावन भगवान भगवान मन रखियो अपने चरणन में। श्री पावन भगवान भगवान मन रखियो अपने चरणन में। ताली बजाते हुए घूम करके बावन भगवान का स्वागत करें। जय हो। तेरे माथे पे जटा शोभ रहे मेरे माथे पे जटा शोभ रहे। तेरे कान में कुंडल शोभ रहे तेरे कान में कुंडल शोभ रहे। तेरे गले हो। तेरे गले हो। तेरे गले पे जंती मान हाँ मान तेरे मान बहुत पिसार रहे। तेरे कान मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में तू बसियो मेरे तन मन में। मन रखियो अपने चरणन में तू बसियो मेरे तन मन में। श्री पावन भगवान भगवान मन रखियो अपने चरणन में। श्री पावन भगवान भगवान मन रखियो अपने चरणन में। बोले वामन भगवान की जय हो। जय श्री राधे। ताली बजाते हुए स्वागत करें। तेरे हाथ में छतरी शोभ रहे मेरे हाथ में छतरी शोभ रहे। तेरे हाथ में छतरी शोभ रहे तेरे हाथ में छतरी शोभ रहे। तेरे कांधे पे आसन झूल रहे। तेरे कांधे पे आसन झूल रहे। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला अगम अपार अपार मन रखियो अपने चरणन में। तेरी लीला अगम अपार भगवान मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में तू बसियो मेरे तन मन में। मन मन रखियो अपने चरणन में तू बसियो मेरे तन मन में। श्री पावन भगवान भगवान मन रखियो अपने चरणन में। श्री पावन भगवान भगवान मन रखियो अपने चरणन में। श्री पावन भगवान भगवान मन रखियो अपने चरणन में। श्री पावन भगवान भगवान मन रखियो अपने चरणन में। बोल वामन भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जयकारा शेरा वाली दा। साचे दरबार की। वामन भगवान
का स्वागत करते हुए उनको विदा किए कि आप वहां जाइए जहां पर नर्मदा नदी के तट पर विश्वजीत यज्ञ हो रहा है, 100वां यज्ञ कर रहे राजा बलि। इधर हाथ में कमंडल लिए, छतरी लिए वामन भगवान, जहां पर दरबार लगा हुआ है किसका? राजा बलि का, और जहां सभी मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं। और उस यज्ञ में कौन है? शुक्राचार्य जी भी महाराज आए हुए, शुक्राचार्य जी महाराज हैं, साथ में वहां पर राजा बलि हैं और उनकी पत्नी जो है विंध्या बलि और पुत्री रत्नावली, ये सब उपस्थित हैं। चलिए हम सभी भजन के माध्यम से वामन भगवान के साथ चलते हैं। कहा तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जो। तेरा युग युग रहेगा सान, तेरा युग युग रहेगा सान, अमर कर ले तूने अपना दान भगत भर दे रे जो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जो, ओ भगत भर दे रे जो। कर पहचान जरा आज कर पहचान कि तेरे घर आज बना मेहमान भगत भर दे रे जो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जो, भगत भर दे रे जो। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मन ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मन ले कहना मेरा। पल में तेरा मिट जाएगा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तुम छोड़ सकल अभिमान, तुम छोड़ सकल अभिमान, कर ले रे अपना अमर तो दान भगत भर दे जो। तेरे द्वार खड़ा भक्तवत्सल भगवान की, बोल दे साचे दरबार की जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। अब भिक्षाटन, भिक्षा दान में लेने के लिए राजा बलि के यहाँ वामन भगवान पहुंच गए। राजा बलि खड़े होकर के वामन भगवान का स्वागत किए। कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मणिकम करवामते, ब्रह्मणिशाम तपा सन्माने तावत्यम बंधुरत। हे प्रभु, आप हमारे यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसलिए आप जो यहाँ आए तो बताइए आपका आने का प्रयोजन क्या है। तब वामन भगवान खड़े होकर के कहते हैं कि देखिए, यद यद बटो वक्षसी तत्तम में ववनितम। राजा बलि कहते हैं कि गामम कांचनम गुणवद धामम मृष्टम तथात्पन्नो विगितः विप्र कन्याम। आप कहो तो लाखों हजारों जितनी गायें चाहते हो वो दे दे, सोना चांदी रुपया पैसा जो चाहो वो दे दे। और आप कहें तो
आपको राज्य भी दे दे, आधा राज्य या जितना आप चाहते हैं उतना दे दें, आप राज्य करें। और ये सब आपको न चाहिए। आप देखने में तो बिल्कुल ब्रह्मचारी लग रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आप कहें तो हम आप ही के कुल के विप्र कन्या से आपकी विवाह करा दें। पावन भगवान सोच रहे ये सब थोड़ी लेने आए, और कराई दो कन्या, फिर परिवार बढ़ेगा तो उसका भरण पोषण कौन करेगा, फिर उसको कहाँ पढ़ाएंगे तो उसका खर्चा फिर कहाँ से आएगा। तो इस तरह से सोचने लगे कि नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए। तब वामन भगवान राजा बलि के प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा करने में कहने लगे वचस्तैव जनन देव सुनृतम कुलोचितम धर्मयूतम यशस्वकरम यद जातो हिरणाक्ष चरणे के इमाम वही। अरे राजा बलि, अरे तुम महान हो ये हमें पता है, तुम उत्तम कुल में जन्म लिए हो और तुम्हारे पूर्वज तो इतने महान थे और तुम्हारे परदादा दादा ये सब दान पुण्य करने में बिल्कुल अग्रगण्य थे। अरे हिरणाक्ष को कौन नहीं जानता, साथ ही तुम विरोचन के कुल के हो, इसलिए अरे विरोचन ने भी बहुत दान पुण्य किया। तो राजा बलि ये तुम्हारे ही इस कुल की ही महिमा है, तो इसमें तुम कैसे पीछे हट सकते हो। तब जाकर के राजा बलि ने कहा कि नहीं नहीं आप कुछ मांगिए, ये तो ठीक है, प्रशंसा किए ये सब ठीक है, पर आप मांगे क्योंकि आपको हम खाली हाथ यहाँ से लौटने नहीं देंगे। तब वामन भगवान ने कहा कि पादानी त्रीणी दैत्येन सम्मितानि पदामम, यदि देना ही है तो पादानी त्रीणी। हे दैत्येंद्र, हे राजा बलि, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को संतोषी होना ही चाहिए, इसलिए हमको ज्यादा का लोभ नहीं है। क्योंकि आजकल जहां भी जाते हैं तो कोई कहता बाबा आगे बढ़ो, इधर जाओ उधर जाओ, इसलिए बस 3 पग भूमि चाहिए जहां हम अपनी छोटी सी कुटिया यानी सोने लायक, बस रहने लायक उतना ही 3 पग भूमि से हमारा गुजर बसर हो जाए। वामन भगवान थोड़ा जब इस तरह से मांगे तब जाकर के राजा बलि थोड़ा हंसे, सोचे कि देखने में भी जैसे छोटे हैं, बुद्धि भी शायद उतनी ही छोटी है। अरे कोई 3 पग मांगेगा भला, जैसे कोई राष्ट्रपति के पास जाए और कहे महोदय बीड़ी पीना, थोड़ा माचिस दीजिएगा। अरे जो राष्ट्रपति स्वयं मृत्यु दंड को भी क्षमा कर देते हैं और उनसे जाकर के कोई बीड़ी पीने के लिए माचिस मांगे या छोटी मोटी वस्तु मांगे, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे एक बार जेल में कैद खाने में राष्ट्रपति जी गए थे घूमने, तो सभी कैदी ने अपने भाव के अनुसार मांगा। किसी ने कहा खाना ठीक नहीं है, राष्ट्रपति जी ने कहा खाना ठीक कर दो। किसी ने कहा देखो रंग उंग ठीक नहीं है, रहने का जगह ठीक नहीं है, तो राष्ट्रपति जी ने कहा ठीक है रहने का ठीक कर दो, जेलर इसका व्यवस्था रखो। एक ने कहा कि हम तो बिल्कुल गलती से यहाँ गए और फंस गए, पर हम कवि हैं, लेखक हैं, हमारे लिए थोड़ा कलम कॉपी की व्यवस्था हो जाती, हम कुछ कविता आदि लिखते। कहा भाई इसके लिए व्यवस्था करा दो। पर एक युवक राष्ट्रपति महोदय के चरणों में गिर पड़ा और गिर करके उस जेल में कहने लगा कि हमसे गलती हो गई और गलती अनजाने में हो गई और हम इसके अधिकारी नहीं थे, अब जो हो गई। पर हे महोदय आपके चरणों में गिर करके आपकी चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं कि यदि हमें यहाँ से इस जेल से कैद खाने से रिहा किया जाता है तो हम एक अच्छा नागरिक बन करके दिखाएंगे, इंसान बन करके दिखाएंगे। जब ये बातें कही तो राष्ट्रपति को लगा कि इसके बात में सच्चाई है, दम है, और उनकी सजा माफ कर दी, उनको मुक्त कर दिया। राजा बलि, ऐसे भी हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो छोटी मोटी वस्तुएं मांगते हैं, भूमि भवन और न जाने यहाँ का जो छूने वाला छूटने वाला वस्तु है। कोई भगवान से मुक्ति नहीं मांगता, शांति नहीं मांगता, भक्ति नहीं मांगता। जो कि मुक्ति के दाता है तो उनसे क्यों ना मुक्ति ही मांग लिया जाए। तो जो सच्चे अच्छे एकनिष्ठ भक्त होते हैं वे सीधा मुक्ति ही मांग लेते हैं। तो इसी तरह से जो है आज राजा बलि हंसे और हंस करके वामन से कहा अहो ब्राह्मण दया वाचस्ते वृद्ध सम्मतम त्वं बालो बालिशमति
सर्वथा प्रत्यबुधो यथा। जैसे तुम बालक हो वैसे तुम्हारा मति भी बालकों जैसी ही है। ए ब्राह्मण थोड़ा सोच के मांगो, अरे कुछ मांगना है तो 3 पैर से क्या होने वाला है। तब जाकर के वामन ने कहा नहीं नहीं, हमें बस 3 पग ही चाहिए। यदृक्षयोपाने संतुष्टो वर्तते सुखम, यदृक्षया लाभ तुष्टया तेजो विप्रया वर्धते, एतात सिद्धयाम वित्तो या प्रयोजनम। अरे ब्राह्मण को इससे ज्यादा क्या चाहिए। और जो ब्राह्मण संतोष रूप धन को अपनाता है वही शांति मुक्ति भक्ति को पाता है। अब जब बार बार 3 पग कहने लगे तो शुक्राचार्य जी से बैठ करके रहा नहीं, वो भी खड़े होकर के वामन की तरफ देखने लगे और देख करके कहने लगे ये है कौन। तो फिर ध्यान लगाए, आंख बंद की, आंख बंद करके देखा, अरे ये ना तो वामन और 56 है और ना 53, ये तो साक्षात विष्णु ही है और विष्णु ही वामन के रूप में आया है। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, ऐ बलि, ऐसा बरे वचन यच्छाद भगवान विष्णु स्वयं कस्यापादिजितो देवानाम कार्य साधका। यह देवताओं के कार्य साधना के लिए आए हैं और ये साक्षात भगवान विष्णु ही हैं, इसलिए इनकी बातों में मत आना। कहा हम जब हमारे यहाँ साक्षात भगवान ही आए और यदि वो भिखारी बन करके मांगने आए हैं तो हम सर्वस्व भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता और बार बार आता भी नहीं। तब शुक्राचार्य जी ने समझाया, देखो 5 जगह पर झूठ बोल दो तो वो झूठ झूठ नहीं होती है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च कृत्यर्थे प्राण संकटे यज्ञतम हिंसाया नानितम सायुजसम। स्त्री शिव नर्म विवासु, हास प्रयास में स्त्री के साथ थोड़ा बहुत विनोद में झूठ चलता, विवाह आदि के प्रसंग में झूठ चलता है, बोल सकते हैं। और इस तरह से यदि किसी के प्राण संकट में हो तो प्राण की रक्षा के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। इस तरह से शुक्राचार्य जी अपने शिष्य राजा बलि को समझाने लगे। इतना ही नहीं कहा, देखो सर्वस्व दान करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। शास्त्र में कहा गया है दान करना ही है, तो जितना आपका अर्जन है उसका 1 हिस्सा, 5 हिस्से में 1 हिस्सा ही दान करना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को समझाया, धर्मार्थ यशोसार्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदा विभाजितम महापुत्रम च मोदते। जो कमाया हुआ धन है उसका 5 हिस्सा करें, 1 हिस्सा को स्वजन को दें और 1 हिस्सा धर्म में लगाएं और 1 हिस्सा जो व्यापार है उस व्यापार की पूंजी में लगाएं और 1 हिस्सा जहां दिन दुखी है दारिद्र है उसकी सेवा में लगा दें और 1 हिस्सा अपने आनंद प्रमोद के लिए उसको रखना चाहिए। इस तरह से 5 हिस्सा। और आप तो सब देने के लिए तैयार हो, और आप देने के लिए क्या तैयार हो, ये अदिति के पुत्र के रूप में बन करके आए हैं, ये कश्यप के पुत्र हैं और ये आपके सर्वस्व हरण कर लेंगे। राजा बलि ने कहा है कितना सोच रहा है। राजा बलि से वामन भगवान ने कहा कितना सोच रहा है, जल्दी करो, शीघ्रता से करो। तब राजा बलि कहते हैं न हस्यात परो धर्मा इति होवाच गुड़ियाम। यदि सर्वस्व देने के बाद भी हमारे प्राण संकट में आते हैं तो आने दीजिए, शुक्राचार्य जी हमें मत रोकिए। शुक्राचार्य जी क्रोधित हो गए और क्रोधित में होकर के कहा मच्छास सनिगतो यस्य विम्रात प्रेश्रियः। अरे तू जिस हट पर है तेरा कुछ भी नहीं रहेगा, सर्वस्व चला जाएगा। ज्ञान विराग नयन उर गारी। जब इस तरह से क्रोधित होकर के शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा बलि ने गुरु की बात नहीं मानी, गुरु का त्याग किया और गुस्सा करके शुक्राचार्य जी चले गए अपने आसन पर, उधर एकांत में बैठ गए और बैठ करके देखने लगा अच्छा क्या होता है। तो बलि ने भी, राजा बलि ने भी शुक्राचार्य जी का त्याग किया। देखो हम सबको भी त्याग करना चाहिए, किसका, जो हमें असत्य की तरफ ले जाए। गोस्वामी जी ने कहा जाके प्रियन राम बैदेही अतजिए ताहि कोटि बैरी शम यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु
भरत महतारी अब बलि गुरु तजो कंत ब्रज बंते भय मुद मंगलकारी। किसने किसने त्याग किया? कहा तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद जब भगवान की भक्ति से अलग कर रहे थे, हिरण्यकश्यप अपने पिता प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग कर दिए। विभीषण ने अपने भाई का, भरत जी ने अपनी माता का, और आज राजा बलि अपने गुरु का त्याग कर दिए, क्योंकि गुरु दान देने से रोक रहे थे। अब जब इस तरह से कहने लगे तो कहा संकल्प करो, नहीं तो मैं चलता हूँ, इतनी देर नहीं रुक सकता। कहा संकल्प क्या करना है? कहीं से भी 3 पग जमीन ले लीजिए। कहा नहीं, ऐसे नहीं लेता, रजिस्ट्री कराओ, चाहे डीड पर दो, लीज पर दो, जैसे देना है दो, पर बिना कागज पत्थर के हम लेने वाले नहीं हैं। तब जाकर के राजा बलि के हाथ में जलपात्र दिया, और जल पात्र से जब संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य जी ने कहा ये तो मानेंगे नहीं, ये भागवत में नहीं लिखी है, ये पद्म पुराण में, अन्यत्र पुराण में है कि शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप से टोटी में आके घुस गए, फंस गए। अब जल निकले ही नहीं। तब वामन भगवान ने कहा अच्छा जल नहीं निकल रहा है, लगता है कुछ फंसा है। तो सीख एक ले करके टोटी में ऐसे जोर से फेंका कि शुक्राचार्य जी का एक आंख फूट गया, और एक आंख फूटा तो कहा कहीं दोनों ना फोड़ दे, और वहां से निकल करके भागे, और शुक्राचार्य जी भागे तो वहां से भगे ही रह गए। इधर जब टोटी से शुक्राचार्य जी निकले तब जल निकला, हाथ में जल लिया और संकल्प करने लगे राजा बलि। ओम विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य अद्य विष्णुर अज्ञः। तो इस तरह से करने लगे और संकल्प लिया कि अहम त्रिपादानि भूमि दान करिष्यामि। अब जो है राजा बलि से वामन भगवान प्रतिगृहताम उसको ग्रहण कर लिए। अब राजा बलि से जैसे ही संकल्प करवाया, वामन भगवान ने एक पैर ऊपर उठाना शुरू किया। भू भुवा स्व जन तप सत्यलोक तक पहुंच गया। जब चरण एकदम ऊपर पहुंच गया सत्यलोक तक, ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये तो हमारे प्रभु के चरण हैं। उनके चरण के धोने लगे अपने कमंडल से, कहते वहीं से गंगा प्रकट हुई। हरि के चरणों से गंगा प्रकट हुई। बोले हरिपुर वाले बाबा की। वही हरिपुर से गंगा होते हुए गंगोत्री से निकल करके और फिर गंगा सागर में जाकर के मिली। अब दूसरे पैर से उन्हें अतल वितल सुतल तलातल रसातल नीचे की सभी धरती मापली। अब कुछ बचा ही नहीं, इतना विराट रूप बना लिए। बोल दे विराट भगवान की, विराट भगवान की। अब विराट भगवान ने कहा हे राजन ये बता तीसरा पैर कहाँ रखे? ते सर्वे वामनम हंतो सोलह परिश्रम पालया। तब राजा बलि के जितने सैनिक थे ये सब दौड़ दौड़ के मारने के लिए आए। राजा बलि ने कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, अभी विधाता ही उल्टा चल रहा है, हमारा भाग्य उल्टा है, अभी मारपीट की बात मत करो, अरे रुक जाओ, सब स्थिर हो जाओ। तब जाकर के कहा जो हो रहा है होने दो। तब जाकर के विराट रूप भगवान ने पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा ढग कित यह लखे, सब ही असुर निराश। सब असुर निराश हो गए कि अब तीजा पैर कहाँ रखे। तब राजा बलि से वामन भगवान ने कहा जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने संकल्प लिया 3 पग देंगे, तूने 2 ही पग दिया है। राजा बलि से उनकी पत्नी विंध्या बलि रत्नावली सब मिल करके कहने लगे प्रभु जब पास नहीं कुछ भी तो तुमको कैसे दी जाती, वह वस्तु तुम्हारी ही होती जो तुम्हें समर्पित की जाती। प्रभु सब तो आपका ही है, पर ये बताइए प्रभु धन बड़ा की धनवान? तो बोला भाई धन तो आता जाता रहता है,
धनवान बड़ा होता है। तो कहा आपने तो धन को लिया, और धनवान भी तो एक संपत्ति ही है, और ये शरीर भी तो मिट्टी का बना है। आप जो बार बार कह रहे हैं तीसरा पैर कहाँ रखें, तो ये धनवान को तो आपने मापा ही नहीं, इसलिए तीसरा पैर राजा बलि ने कहा हमारे मस्तक पर रखिए, और इस तरह से इस संकल्प को पूरा कीजिए। राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर रखा। बोल दे राजा बलि की, वामन भगवान की, राजा बलि की, वामन भगवान की। बोल दे प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार जब तन मन धन सब समर्पित कर दिए राजा बलि को, तो वामन भगवान बहुत प्रसन्न हुए। राजा बलि से वामन भगवान ने कहा मांगो क्या मांगते हैं। वामन भगवान ने से जब मांगने कहा तो राजा बलि ने कहा कि जब हम सब दे ही दिए तब लेना क्या है। विंध्यावली ने कहा प्रभु बस हम आपके हैं और आप हमारे हैं, इसमें लेन देन की क्या बात है, ये सब तो आप ही का है, और दान दी हुई वस्तु कभी तो ली नहीं जाती, और बदले में यदि कुछ ले ले तो फिर वो दान नहीं कहलाएगी। तब जाकर के जो है वामन भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आगामी मनवंतर में तुम जो है उपेंद्र बनोगे, यानी इंद्र बनोगे, और सूतल लोक में तब तक तुम राज्य करो, और वहां पर जाओ जो अगला मनवंतर आएगा हे राजा बलि तुम जो है इंद्र उपेंद्र के रूप से जाने जाओगे। इस प्रकार से राजा बलि ने कहा प्रभु बस हमारी एक इच्छा है, यदि आप मांगने के लिए कहते हैं बस हम यही चाहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे नजरों के सामने हमेशा बने रहें। वामन भगवान मुस्कुराए भाई नजरों के सामने बने रहने के लिए तो हमें द्वारपाल ही बनना पड़ेगा, आते हुए जाते हुए तभी तो दर्शन होगा। तो कहा तथास्तु, सोचा इतना कुछ लिए हैं तो बदले में कुछ देना भी चाहिए, तब जाकर के द्वारपाल बन जाते हैं, और इस प्रकार राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगते हैं। इधर माता लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाती है कि हमारे पति जी गए थे अभी तक लौटे नहीं। नारद जी ने कहा विदेश में बड़ी पक्की नौकरी लग गई हिमाचल में, अब वो वापस आने वाले नहीं है, और वहां पर द्वारपाल की नौकरी लग गई है, 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं है। कहा अब क्या होगा, तो माता लक्ष्मी एक साधारण सी रूप बना करके पाताल लोक गई, और उस दिन रक्षाबंधन का दिन था। साधारण से स्त्री बन करके वहां पर पाताल लोक में बैठ गई। तभी राजा बलि जो मार्ग से आ रहा था उसका नजर पड़ा, कहा अरे हमारे यहाँ तुम अजनबी सी क्यों बैठी हो। तब कहा कि बस आज रक्षाबंधन के दिन कोई भाई नहीं है, इसलिए कोई मेरा धर्म का भाई बन जाए, जो है मुंह बोला भाई बन जाए तो हमें एक संतोष मिलेगा। कहा देखो बहन हमको भी कोई बहन नहीं है, तो ऐसा करो तुम मुझे ही राखी बांध दो। तब जाकर के लक्ष्मी मैया ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। आज भी जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है पंडित जी लोग कहते दान इंद्रम बलि राजा माचल माचल। अब इस प्रकार से जब रक्षा सूत्र बन गया तब राजा बलि ने कहा बहन मांगो क्या मांगती हो। तो कहा भैया हमारे पास सब कुछ है भगवान की कृपा से, बस हमारे पास द्वारपाल नहीं है, देना चाहते हो तो ये द्वारपाल को दे दो। तब जाकर के राजा बलि कहते भगवान ये बताओ कि तुम हो कौन, कहीं तुम लक्ष्मी मैया तो नहीं हो। अरे जैसे प्रभु ने हमको ठगा कहीं तुम भी हमको ठग ली, चलो जैब से ही प्रभु आपकी इच्छा सर्वोपरि है। तो इस तरह से दान में मैया लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ से वामन भगवान को मांग करके ले आते, और तभी से रक्षाबंधन भाई बंधन को जो हम लोग राखी बांधते हैं रक्षाबंधन करते हैं बनाते हैं, तब से चला। बोल दे प्रेम से वत्सल भगवान की, राजा बलि की, वामन भगवान की। और इसी के साथ वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। कल हम सब जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव की कथा। छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर से दिखा गई रे छोटी सी कन्या, भक्तों को दर से दिखा गई रे एक छोटी सी कन्या। ताली बजाते
भक्तों ने पूछा माँ, भक्तों ने पूछा माँ प्यारा तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा माँ प्यारा तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा माँ प्यारा तेरा क्या है। प्यारा तेरा क्या है हो, प्यारा तेरा क्या है। प्यारा तेरा क्या है हो, प्यारा तेरा क्या है। जानते मैया क्या बताती है? अरे सच दरबार बता गई रे एक छोटी सी कन्या। सच दरबार बता गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्त को दर्श दिखा गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ श्रृंगार तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा माँ श्रृंगार तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा माँ, भक्तों ने पूछा माँ श्रृंगार तेरा क्या है। तो सब जानते ना मैया को कैसी श्रृंगार अच्छा लगता है। कहते हैं लाल चुनरिया बता गई रे एक छोटी सी कन्या। लाल चुनरिया बता गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ स्थान तेरा कहाँ है। भक्तों ने पूछा माँ स्थान तेरा कहाँ है। आरती कर दे मैया के। शेरा वाली मैया के, पहाड़ वाली मैया के। शेरा वाली मैया के, पहाड़ वाली मैया के। जगमग जगमग ज्योति जली आरती कर दे मैया के। जगमग जगमग ज्योति जली आरती कर दे मैया के। कंचन तारे कपूर की बाती ये चले दिन मैया के। कंचन तारे कपूर की बाती ये चले दिन मैया के। जगमग जगमग ज्योति जले आरती कर दे मैया के। जगमग जगमग ज्योति जले आरती कर दे मैया के। सुंबन सुंब सुंबन सुंब रक्त बीज सगारे तेरा वाली मैया ने। सुंबन सुंब रक्त बीज सगारे तेरा वाली मैया ने। महक धातनी कद भगवान ओ महक धातनी भद्रकाल तेरा वाले मैया के। जगमग जगमग ज्योति जले आरती कर दे मैया की। जगमग जगमग ज्योति जली है। ढोलक झांझ मंजीरा बाजे शेरा वाली मैया के। ढोलक झांझ मंजीरा बाजे द्वार देवी मैया के। आरती कर दे मैया के। हम सब मिलकर ज्योति जगा आरती कर दे मैया के।
जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो देवी मैया के जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो देवी मैया के शेरा वाली मैया की पहाड़ा वाली मैया की शेरा वाली मैया की पहाड़ा वाली मैया के जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो देवी मैया के जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो देवी मैया के जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो देवी मैया के जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो देवी मैया के जगमग जगमग ज्योति जली है हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हटावे भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हटावे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव जय हो बोलिए सब भक्त और भगवान की बोलते धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे